एक महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन जी ने एक बात कही थी कि हर एक चीज दुनिया में दो बार होती है, एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर एंड यू आर वाचिंग ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो, उसको जो अचीव करने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर इतने बड़े बास्केटबॉल प्लेयर भी इस चीज को करते हैं तो आपको भी ये चीज करनी ही चाहिए अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो आज हमको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो और बेहतर बन सकते हो। बस आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, सारी टिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर वीडियो के अंदर, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़िए वीडियो के अंदर देखिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद को इमेजिन करना जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो खुद को स्ट्रांग तरीके से इमेजिन कीजिए। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल देखिए कि खुद को, हाँ हम सक्सेसफुल हैं। एक तरीके से कहें ना तो बस मूवी बनाइए, उस मूवी के हीरो कौन रहेंगे? आप रहेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे आप अच्छा काम करना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी मूवी चल रही है, उसमें विलन्स भी तो होंगे, परेशानी भी तो होंगी, लेकिन आप सबसे लड़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं फिर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन फिर अंत में कौन जीत रहा है? हीरो ही तो जीतता है सारी मूवीज में। वैसे ही आपको इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन करना है कि आपकी जो मूवी है उसकी हीरो आप हैं, परेशानियां आ रही हैं और परेशानियों को हराते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा और क्लैरिटी भी आएगी आपके अंदर कि अब आगे करना क्या है। क्योंकि मूवी में तो आपने देख ही लिया कि आपको परेशानी आएंगी, आपको तो लड़ना पड़ेगा। वैसे चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि अब विजुअलाइजेशन हमें किस तरीके से हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में। चलिए पहला पॉइंट, स्ट्रेंथन योर बिलीफ एंड कमिटमेंट बाय मेकिंग गोल्स फील रियल। जब आप एक ही चीज रोज रोज सोचोगे, दिमाग को एक ही चीज परोसोगे कि हमें हीरो बनना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें कुछ भला काम करना है, तो दिमाग को क्या लगेगा? भरोसा होगा ना कि हम ये काम कर सकते हैं। आपका जो कमिटमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अगर सोचो आप एक दो महीने में एक बार सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो दिमाग को क्या लगेगा? ये तो छोटी मोटी चीज है। लेकिन जब आप एक ही चीज रोज रोज सोच रहे हैं कि हम ये करना है करना है करना है, ब्रेन को लगेगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमें थोड़ी कमिटमेंट टाइट करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव्स योर मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। जब आप एक ही चीज सोचोगे तो आपके अंदर क्या आएगा? मोटिवेशन। किसी काम को करने की जो चाह रहती है ना, जब वो खुद के अंदर से आती तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती है। जैसे आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं आजकल? जैसे रील्स वगैरह से मिलता होगा, लेकिन जब आप खुद को इमेजिन करो यार, सोचो कि आप स्टेज पर खड़े हो, स्पीच दे रहे हो, हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, या फिर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोग आपसे थैंक यू कह रहे हैं, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, सब उस तरीके से इमेजिन कीजिए। आपको खुद अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हम ये काम करना है। दूसरा, कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस जब आप खुद को इस तरीके से देखोगे, आपका जो लेवल है वो ऑब्वियसली ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद को नीचे तरीके से तो देख नहीं रहे, ऊपर तरीके से देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, अलाइन सबकॉन्शियस माइंड विद कॉन्शियस गोल्स। अब आप जब रोज रोज एक ही चीज विजुलाइज करोगे, एक एक चीज इमेजिन करोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि ऑटोमेटिकली चलता है, वो भी आपके गोल्स के लिए अलाइन हो जाएगा। फिर आप चाहे कुछ करो ना करो, आपका ब्रेन इसी तरीके से बिहेव करने लगेगा कि तुम्हें यार ये काम करना है, तुम्हें ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए काम करो काम करो काम करो, मेहनत करो, अच्छे काम करो। तो इसीलिए हमें विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। 3 पॉइंट आप समझ गए। अब चलिए थोड़ी टेक्निक्स वगैरह समझ लें किस तरीके से हमें विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है। चलिए अब देख लेते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट, डिटेल्ड इमेजिनमेंट। इसका मतलब ये है, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन सिचुएशन विच यू वांटेड टू बी। मतलब जैसे आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक टाइम पे स्ट्रांग हैं, आपको लग रहा है कि हम स्ट्रांग हैं, आपकी बॉडी काफी ज्यादा फिट है, हेल्दी है, अच्छी दिख रही है। बस इमेजिन कीजिए। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट इमेजिन। इमेजिन कीजिए हमारे साथ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बदलना चाह रहे हैं, आप सही में नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। जस्ट आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिन। उस सिचुएशन में तो आप ही देख पाओगे भाई, हम तो आपको बता नहीं सकते कि आप क्या चाह रहे हो। जो आपका गोल है उसको इमेजिन कीजिए बस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डू इट डेली। अब आपको ये चीज रोज करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन करके छोड़ दोगे तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। आपको महीनों तक एक ही चीज बतानी पड़ेगी दिमाग को कि हाँ यार, दिन के 2-3 मिनट लगते होंगे, वो करो ना। 2-3 मिनट लगते हैं दिन के, ज्यादा लगते नहीं। हम कौन सा आपसे कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करनी है 1-1 घंटा, 10, 4-4 घंटा। आपको सिर्फ 2-3 मिनट निकालने हैं दिन के, सुबह या फिर शाम।
जब भी मन हो आपका, बस विजुलाइज कीजिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोगों को बताना है, रोज करना है। क्या करना है? रोज। तीसरा पॉइंट, विजन बोर्ड। अब देखो, आप इमेजिन तो रोज कर ही रहे हैं, चलो हम मान रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक विजन बोर्ड बना के रखिए। कैसा हो, क्या होता है विजन बोर्ड? जहाँ भी आप काम करते हैं वहां पर बस अपना गोल लिख लीजिए कि आपको ये काम करना है। जब आप ये चीज कर लोगे तो आपके दिमाग को हल्का हल्का पता लगता रहेगा कि हाँ, ये हमारा गोल है, ये हमारा गोल है, ये हमारा गोल है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ये हमें कदम उठाने पड़ेंगे। बस विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। या फिर आप फोन में अपना वॉलपेपर लगा लीजिए कि जो भी आपको बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी, बस वो कर लीजिए। या फिर जहाँ पर आप पढ़ते लिखते हैं वहां पर अपना एक स्टिकर वगैरह लगा लीजिए बस। चौथा पॉइंट, मेंटल रिहर्सल। इसका मतलब ये अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में लाइए। कैसा? लाइक मेडिटेशन चालू करना जरूरी है। हमारा जो माइंड है आजकल वो इतना ज़्यादा फंस चुका है कि थॉट्स ही आते रहते, उल्टे सीधे थॉट्स ही आते रहते। तो इससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा। वो सोचता है कि बस एक थॉट आया, निकाल दो। लेकिन आप जब उसे रोज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आदत भी बन जाएगी। आपका जो ब्रेन है वो आपके गोल पे ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि और फालतू के थॉट्स पे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। चारों पॉइंट हमने बता दिए, अब करना आपको है। अगर देखो यार, करोगे नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा ना। तो ये चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको परफॉर्म करो, और कमेंट लिख देना कि आप सही में परफॉर्म करोगे। अब थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स समझ लें। टिप्स फॉर इफेक्टिव विजुअलाइजेशन, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अपनी विजुअलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। पहला पॉइंट, प्रैक्टिस इन क्वाइट, रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन प्लेस। आपको ऐसी जगह पे रहना है जो कि क्वाइट हो, शांत हो, पता चले कि बगल में गाने बज रहा हो, विजुअलाइजेशन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, रिलैक्स। पता चले कि यार आपके छोटे भाई बहन खेल रहे हैं, वहां पर आपको दुनिया भर का स्ट्रेस है कि यार ये लोग क्या कर परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। तीसरा, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। पता चले कि आपके बगल में फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, ये है, वो है, तो कहाँ से विजुअलाइजेशन करेंगे? विजुअलाइजेशन का मतलब है एकांत में बैठ के अपने गोल को बार बार इमेजिन करना, जो कि आप बनना चाहते हैं। बस इसी को तो कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो वो चीज़ आपको अकेले में करनी पड़ेगी। पता चले कि आप गए और 20-25 लोगों के बीच में बैठ के विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इसको नहीं कहते। बस कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, सुबह 5 बजे, जो कि आपको करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जल्दी उठना चाहिए। या फिर शाम को जब थोड़ी सनसेट वगैरह हो रहा हो, वहाँ पर जाइए और विजुअलाइजेशन कीजिए। थोड़ी बहुत नेचर से भी बात करनी जरूरी है ना। दूसरा पॉइंट, यूज प्रेजेंट टेंस। कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट टेंस का यूज करें। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे बनेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बनेंगे नहीं, बनेंगे भी एक अच्छी चीज है, लेकिन हम हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि हम कमजोर हैं। जैसे आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि यूज कीजिए प्रेजेंट, कि हम स्ट्रॉन्ग फिलहाल हैं। ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लाइए कि अभी हम कमजोर हैं फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हम अभी स्ट्रॉन्ग हैं, हम अभी पावरफुल हैं, अभी फिट हैं। बस सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। तो प्रेजेंट टेंस का यूज करना है आपको। तीसरा पॉइंट, कंबाइन विजुअलाइजेशन विद अफर्मेशन। इसका मतलब ये है, जब विजुअलाइजेशन करो ना तो खुद की तारीफें चालू कर दो। किस तरीके से? कि अगर हम छोटा काम कर सकते हैं तो बड़े काम भी कर सकते हैं। जो आपके छोटे छोटे गोल्स हैं जो कि आपने अचीव करे हैं, उसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको नहीं पता किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कल हमने इस पे वीडियो बनाया था, आप जाके वो देख सकते हैं, बड़ा अच्छा वीडियो था। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, खुद की तारीफ भी करो। जब आप खुद को विजुलाइज कर रहे हो ना, तो वहां तक जाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए पड़ेगा, एक एनर्जी चाहिए पड़ेगी। कहाँ से आएगी एनर्जी? जब खुद पे भरोसा होगा और पता होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा आपको आप काम कर सकते हैं? जब खुद की तारीफ करोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। टिप्स वगैरह हो गई, अब अप्लाई कर लेना। अब थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बता दे रहे जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है विजुअलाइजेशन की प्रोसेस में। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन विजुअलाइजेशन। देखो, सबसे पहला पॉइंट है सिर्फ विजुअलाइजेशन करना। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे कि हम ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे और काम कुछ नहीं करोगे, तो यार बिल्कुल फायदा नहीं है। हमने आपको पहले बता दिया कि अगर आप विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो तो काम करना जरूरी है। ये जो प्रोसेस है ना विजुअलाइजेशन, ये आपको हेल्प करेगी, ना कि आपको रिजल्ट ला के देगी। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप ही को डिसिप्लिन परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आप ही को करनी पड़ेगी। विजुअलाइजेशन तो बस एक प्रोसेस है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की तरह, जो कि आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन करेगा कौन? आप करोगे ना। आप ही को करना पड़ेगा ना मेहनत, आप ही को फेलियर सहना पड़ेगा। तो इसीलिए रेडी हो जाओ। विजुअलाइजेशन तो बस एक तरीके से का मोटिवेशन है जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन काम किसको करना है? आपको करना है। दूसरा, अनक्लियर विजुअलाइजेशन। आप पहले अपना गोल सिलेक्ट कर लो बस। ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर बनना है या बिजनेसमैन, पहले डिसाइड कर लो शांति से बैठ के कि किस तरीके से आप जो भी आपको बनना है।
अगर आपके पास अनक्लियर हुआ आपको बनना क्या है तो या तो गड़बड़ हो सकती है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन पर्सनल गोल। अब करते हैं थोड़ी पर्सनल एडवाइस के ऊपर हमारी तरफ से। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें ना आप सभी से, तो हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि विजुअलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत टॉप क्लास है, हम मान रहे हैं। लेकिन परफॉर्म कौन करेगा? आप करोगे। टिप्स किसने दी थी? हमने दी थी, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना, आज की तारीख लिख देना और ये लिख देना कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जब रिजल्ट मिलना चालू हो जाए तो हमें महीनों या सालों बाद एक बार थैंक यू भी जरूर लिख देना, क्योंकि प्रोसेस बहुत बढ़िया है। तभी हमने कहा 2 से 3 मिनट लगते होंगे दिन के, निकालिए उस प्रोसेस को कीजिए और जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो हमें कमेंट में बता देना। ठीक है? कोई डाउट्स वगैरह हो इस टॉपिक के से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर उत्तर देंगे। और क्या, इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे उनका भी भला हो जाए। और क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। और फिर चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।